हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार तैयारी कर रहे होंगे। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, क्योंकि आज के सेशन में हम करने वाले हैं साइंस के कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं आज के सेशन में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियां की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यूरोलॉजी कहलाती है। यूरोलॉजी कहलाती है। विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12। क्या होता है? विटामिन B12 होता है, याद रखना। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यूरोलॉजी कहलाती है। विटामिन में कोबाल्ट की होता है, विटामिन B12 होता है, तो याद रखना। नेक्स्ट होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाद पादपों में जल के परिवहन सॉरी, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया को किया जाता है, याद रखना। कॉर्निया का नेत्रदान किया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है। रेस्ट ओके। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक से कर दो, सभी लोग शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं आने वाली क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, याद रखना। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, याद रखना। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं, याद रखना। दांत किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की।
केचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। केचुए की एक भी आंखें नहीं होती, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताओ केचुए की कितनी आंखें होती? एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, याद रखना। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दांत मुख्य मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध है? विटामिन ए का। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना। किण्वन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर करता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40%। कितना होता है? 40% होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर करता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40% होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वेल शार्क। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वेल शार्क, याद रखना। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का होती है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एस्टिल के कारण। किसके कारण आती है? डाई एस्टिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विशेषण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विशेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग का, रेड कलर का सबसे अधिक होता है, याद रखना। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एस्टिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विशेषण अधिक होता है? लाल रंग का। रेस्ट ओके। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से। कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से होता है। मनुष्य का हृदय होता है, चार कोष्ठी होता है। क्या होता है? चार कोष्ठी होता है। मनुष्य का हृदय चार कोष्ठी होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 46 पाई जाती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46 पाई जाती है, याद रखना। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, याद रखना। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से होता है। मनुष्य का हृदय चार कोष्ठी होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46 पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है।
संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान कहा जाता है, याद रखना। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है, याद रखना। लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। शक्ति की मात्रक वाट। शक्ति की मात्रक वाट। शक्ति की मात्रक क्या होता है? वाट। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार का मात्रक क्या होता है? जूल। कार का मात्रक क्या होता है? जूल। कार का मात्रक होता है जूल। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन से अध्ययन को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। शक्ति की मात्रक वाट कहलाता है। बल का मात्रक न्यूटन कहलाता है। कार का मात्रक जूल कहलाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है? ओम मीटर। लोहे में जंग लगना किस कारण का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। पारसेक मात्रक किसका होता है? दूरी का होता है। पारसेक मात्रक किसका होता है? दूरी का। कौन सा रंग सॉरी कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस फूलों के रंग को उड़ा देती है, याद रखना। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पे सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद रखना। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता मात्रक ओम मीटर होता है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। पास एक मात्रक दूरी का है। कौन सा गैस फूलों को रंग उड़ा दे? क्लोरीन गैस। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। रेस्ट ओके। चलो सभी लोग सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। बट सभी को शेयर कर दो फटाफट।